नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कल भी 8-9 की दरमियानी रात भी पाकिस्तान की तरफ से वही हरकत की गई जो 7 और 8 मई की दरमियानी रात की गई थी। उस दिन 15 ठिकानों को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान फिर उस हरकत से बाज नहीं आया। कल की तारीख में सुबह आपने एक खबर भी देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी भी होगी कि लाहौर एयरपोर्ट के करीब एक धमाका हुआ था। बहुत देर तक ये पता नहीं चल पाया जो है कि वो धमाका किस तरीके का था, उसके पीछे कौन जिम्मेदार था, किसने किया था। लेकिन बाद में तस्वीर साफ हो गई और ये पता चला कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को HQ-9B को भारत ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसके साथ ही साथ रावलपिंडी के एक स्टेडियम पर भी हमला हुआ था। भारत की तरफ से एक्शन लिया गया था और ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसके खिलाफ हम उचित तरीके से जिस अंदाज में पाकिस्तान ने कार्रवाई की थी, उसी अंदाज में हम बदला लेंगे। और इन सब के बीच कल बीती रात 8:30 बजे के आसपास आपने देखा कि किस तरीके से जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बना करके पाकिस्तान की तरफ से स्वार्म्स ड्रोन जो है उनको भेजा गया था। साथ ही साथ उधमपुर, पठानकोट, उसके बाद राजस्थान के जैसलमेर में और गुजरात के कच्छ भुज वाले इलाके में नापाक हरकत की गई थी। ये बात अलग है कि पाकिस्तान की कोशिश धरी की धरी रह गई और उसके सभी स्वार्म्स जो ड्रोन्स थे, मिसाइल्स थे, वो हवा में ही तबाह कर दिए गए, बर्बाद कर दिए गए। उसकी रेमिनेंट्स जो है गिरे। इससे साबित हुआ जो है कि पाकिस्तान किस तरीके से प्रोवोकेटिव एक्शन कर रहा है। और इन सब के बीच आज रक्षा मंत्री एक बड़ी बैठक करने वाले हैं सीडीएस के साथ, आर्मी के तीनों चीफ के साथ। तो इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार। मनीष, कल से लेकर के, कल रात से लेकर के आज सुबह तक, मतलब यानी कि 9 बजे तक की जो घटना है, क्या उसको आप सिलसिलेवार बताएंगे कि 8:30 बजे रात से लेकर के सुबह के 9 बजे तक स्थिति क्या रही है? तो जैसा याद है ललित जी, हम लोग रात में डिस्कस कर रहे थे और करीब 8 सवा 8 के आसपास पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन और मिसाइल के हमले खासतौर से जम्मू कश्मीर और जम्मू में विशेषतः वहां पे शुरू किया गया और करीब 50 के आसपास ड्रोन जो है पाकिस्तान ने भारत में भेजे और साथ ही साथ करीब 8 मिसाइल भी दागे गए। पूरे पश्चिमी बॉर्डर जो आपको बता दें, गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये 4 जगहों पे पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग और ड्रोन के जरिए अटैक किया गया और इसको हमारे S-400 जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, साथ ही साथ जो दूसरे हमारे हथियार हैं जो, और जाहिर तौर पर इसके साथ ही पाकिस्तान ने LOC पे लगातार सीज फायर वायोलेशन वहां पे किया है और गोलीबारी की है, जिसके बाद वहां से देर रात लोगों को खाली कराया गया, अपने रिहायशी इलाकों को, जो लोग LOC के नजदीक रहते हैं या IB के नजदीक रहते हैं। और इसी भारत की तरफ से भी बहुत ही बेहतर ढंग से और पुरजोर तरीके से रिटेलिएट किया गया। मनीष और आज जो मनीष इंडियन आर्मी ने मनीष सुबह सुबह एक सोशल मीडिया मनीष प्लेटफॉर्म पे अपने मनीष आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा, लेकिन हम यहाँ दर्शकों को बता दें कि आज सुबह सुबह पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुपवाड़ा और उड़ी में जबरदस्त तरीके से एक बार फिर शेलिंग की गई थी और जिसका जवाब भारतीय सेना ने पुरजोर तरीके से दिया है। यानी कि मनीष, अल्टीमेटली जो पाकिस्तान को देखा जाए कि पिछले 48 घंटे में 2 बार उसने नापाक की कोशिश की और वो कोशिश नाकाम कर दी गई। तो पाकिस्तान जो है, मतलब पाकिस्तान को क्या ये मैसेज नहीं जा रहा है कि अल्टीमेटली ये केवल बस उछलने कूदने वाली जो बात कर रहा है, उछल कूद रहा है, थोड़ा बहुत इधर थोड़ा बहुत उधर करके, उसके सारे हथियारों को तो हवा में इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया जैसे लगा कि वो खिलौना हो। और आपने देखा कि किस तरीके से सुदर्शन चक्र ने, मतलब S-400 ने पूरी, मतलब उनके ड्रोन्स को, मिसाइल्स को तबाह कर दिया, जो आसमान में ही खत्म कर दिया। जनरली इस तरह के नजारे हम लोग इजराइल, हमास, यूक्रेन, रसिया, इस तरह की चीजों को देखते रहे हैं और ये भारत में हम लोग पहली बार देख रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अल्टीमेटली वो एक बेकार नाकाम कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान की ओर से कल जिस तरीके हमारे लाहौर में पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस जो सिस्टम है, उसको हमने जिस तरीके से तबाह किया, फिर रावलपिंडी में, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे
निर्दोष 16 निर्दोष लोगों की जानें ली, इसमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे। जवाब भारतीय सेना ने बहुत ही उसी में उसका नतीजा हमने देखा कि उसने फिर से ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमले किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत की सेना ने पाकिस्तान के चौकी जहां से लगातार फायरिंग की जा रही थी, उसको भी उड़ाया है। उसका एक वीडियो भी जारी किया है कि किस तरीके से उसको भारतीय सेना ने उड़ाया। मनीष, इस बीच एक और जानकारी है कि तीनों रक्षा मंत्री, तीनों सेना प्रमुख जो है, एयरफोर्स के, आर्मी के और नेवी के तीनों प्रमुख जो है रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं और इस पूरे विषय पर एक बड़ी बैठक मतलब होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री कर रहे हैं। और जी मनीष, मतलब सीरियसनेस को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है, तो इसको किस हिसाब से देखते हैं? मतलब जो एक एयर डोमिनेंस है वो भारत फेवर में। बिल्कुल डोमिनेंस भारत के पास है। भारत की सेना बहुत ही एक डिसिप्लिन और बहुत ही प्रोफेशनल फोर्सेस के तौर पे उसको गिना जाता है दुनिया में। और इसीलिए आप देखिए कि अगर पीस कीपिंग फोर्स के तौर पे हो, चाहे जहां भी ऐसी कुछ बातें होती है, भारत की सेना वहां प्रतिनिधित्व करती है और उसको एक प्रोफेशनल आर्मी के तौर पे, प्रोफेशनल फोर्सेस के तौर पे देखा जाता है। और उसी का नतीजा देखा कि हमने किस तरीके से पाकिस्तान के जो मंसूबे थे उसको कल रात में उसको बेकार किया गया और भारत ने उसी तरीके से देर रात जवाब भी दिया है। वहां पे पूरे पश्चिमी बॉर्डर पे पाकिस्तान की, चाहे हम गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब, जम्मू कश्मीर, सभी जगह लगातार शेलिंग और ड्रोन के जरिए पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को निशाना साधने की कोशिश कर रहा था। और भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी बहुत ही सजग थी और उसने उसी तरीके से जो है उसका जवाब दिया है। तो पाकिस्तान में बौखलाहट है, ये बौखलाहट हम देखेंगे कि ये दिनों दिन जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान बहुत दबाव में है, तो बौखलाहट देखेगी तो इस तरीके का वो कदम उठाएगा। लेकिन हमारे फोर्सेस ने साफ तौर पे कहा है कि कोई भी ऐसा अगर हरकत करेगा पाकिस्तान, उसको उसी लहजे में जो है वो जवाब दिया जाएगा। मनीष, अब तो अपना बाजार शेयर मार्केट भी खुल चुका है, तो जैसा कि कल आपने देखा जो है कि अप्स एंड डाउन्स के साथ जो शेयर मार्केट का जो मूवमेंट था वो अप्स डाउन्स लगा रहा। तो अभी जो मार्केट खुल चुका है, तो इस समय क्या स्थिति सेंसेक्स और निफ्टी की है? देखिए कल रात की मैं आपको बात बताऊं, जिस समय गिफ्ट निफ्टी जो कि उसमें लगातार ट्रेडिंग चलती रहती है, गिफ्ट निफ्टी में ट्रेडिंग चल रही थी, तो कल रात ये संकेत दे रहा था कि भारतीय बाजार बहुत बड़ी गिरावट के साथ खुलेंगे, जिसमें ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 400 के आसपास निफ्टी नीचे गिरकर खुलेगा। सेंसेक्स में अभी भी जो सुबह 9 बजे जो प्री ओपनिंग सेशन जो 15 मिनट का 9:15 से पहले जो 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन होता है, उसमें भी अंदेशा जताया जा रहा था, जो आंकड़े बता रहे थे कि करीब 1200-1300 अंक के ऊपर सेंसेक्स गिरेगा। जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा, युद्ध की दिशा में जिस तरीके से चीजें जा रही हैं, लेकिन अब जबकि बाजार खुला है 9:15 बजे, उतनी बड़ी गिरावट ललित जी नहीं देखने को मिल रही। 500 अंकों की गिरावट के साथ करीब सेंसेक्स कारोबार कर रहा, निफ्टी करीब 150 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा। तो जो रात में जो तस्वीरें नजर आ रही थी, रात में जो हमें डेटा बता रहे थे, उससे यह अंदेशा था कि शेयर बाजार में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। बाजार में गिरावट है, लेकिन उस तरीके का नहीं जैसा कल रात में डेटा और स्क्रीन हमें बता रहे थे और जो प्री ओपनिंग सेशन में जो चीजें दिख रही थी। तो इस वक्त मैं देख पा रहा हूं कि निफ्टी 135 अंक और सेंसेक्स केवल 380 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप इस बात को जान लीजिए, जितनी भी भारतीय कंपनियां जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है, सबके शेयर जो है वो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। आपको बता दूं, एलएनटी वो हरे निशान में कारोबार कर रहा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हरे निशान में कारोबार कर रहा। क्योंकि कल रात भी जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि भारत फोर्ज एक बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बाबा कल्याणी उसके प्रमुख हैं, और भारत फोर्ज की टीम को भारत सरकार ने बुलाया है दिल्ली कि किस तरीके से जो हमारे जो हथियार और गोला बारूद जो है उसके प्रोडक्शन में किस तरीके से इस समय इजाफा किया जाए। तो भारत सरकार उनको ताकीद करेगी,
इन प्रोडक्शन को, इस स्केल को बढ़ाया जाए। हम देख रहे हैं भारत डायनेमिक्स से लेकर तमाम जो शेयर्स जो लिस्टेड है, डिफेंस शेयर, जो पीएसयू स्टॉक्स हैं, ये चाहे प्राइवेट कंपनियां एलएनटी की बात कर लूं, ये सभी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो भारत फोर्ज ऊपर कारोबार कर रहा, तो ये सभी जो है, आपको भारत फोर्ज, यही मैं अभी बात चर्चा कर रहा था, जिसको न्योता दिया गया है दिल्ली आने के लिए, तो ये सभी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। यानी डिफेंस शेयर्स अच्छे ढंग से और तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बाजार में गिरावट है, वो उतनी बड़ी गिरावट नहीं है ललित जी, जिस तरीके का स्क्रीन कल बता रहा था। तो मनीष, सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से आपने देखा कि पाकिस्तान पर मतलब दोहरी मार, तिहरी मार, चौथी मार आप देख सकते हैं कि वहां का शेयर मार्केट किस तरीके से क्रैश हुआ और कितना ज्यादा डाउन चला गया। तो उस हिसाब से जो है भारत का जो शेयर मार्केट है वो एक तरीके से पॉजिटिवली ही बिहेव कर रहा है। और जिस तरीके से देश के सैनिक हर तरीके से हर मोर्चे पर अपनी मतलब शौर्य को दिखा रहे हैं, वैसे मार्केट भी जो है उस तरीके से मतलब डाउन नहीं है जिस तरीके का एक अंदेशा लगाया जा रहा था। इन सबके बीच बात हम करेंगे मनीष की, फिर पाकिस्तान पर हम चलते हैं कि पाकिस्तान को अल्टीमेटली 48 घंटे में 2 बार मुंह की खानी पड़ी है। बावजूद जो पाकिस्तान की तरफ से आप देख रहे हैं कि गरम गरम बोल वो सब सुनने को मिल रहे हैं। तो देखिए, दो बार आपने कहा कि पाकिस्तान को पटकनी अभी तक मिल चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर जिस समय शुरू हुआ, जिस तरीके से उसके 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया, कल जिस तरीके से लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान भारतीय सेना ने तबाह किया उसको, लेकिन आज भी पाकिस्तान, आज की तारीख अगर मैं 9 मई की बात करूं, तो आज एक और उसको सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बैठक में लगने वाला है ललित जी। जिस धन के बल पर पाकिस्तान अपने दिवालियेपन को, अपने आर्थिक जो उसका तंत्र है उसको मजबूत करने की कोशिश में लगा था, जो $7 बिलियन का फंड पाकिस्तान को मुहैया कराया गया था आईएमएफ से, आज आईएमएफ की एक महत्वपूर्ण बैठक है और जिसमें $1.3 बिलियन, जो कि करीब 11,000 करोड़ के आसपास ये रकम बनती है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठनों ने जिस तरीके से पहलगांव में एक कायराना हरकत किया है, आज भारत जब आईएमएफ में पाकिस्तान को इस आर्थिक मदद के लिए वोटिंग की जाएगी, उसमें ये कल विदेश सचिव, उन्होंने भी इस बात के संकेत दिए थे कि हम कल निर्णय लेंगे और इस बात को लेकर लग रहा है कि भारत इसके खिलाफ वोटिंग करेगा, पाकिस्तान को आर्थिक मदद रोकने पर वोटिंग करेगा, उसको एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में, जो एफएटीएफ जो है उसमें ग्रे लिस्ट में डालने की बात चल रही है। तो पाकिस्तान को आज एक तीसरी मुंह की खानी पड़ेगी। इस बात के पूरे आसार हैं कि पाकिस्तान को भारत वहां पे भी आइसोलेट करेगा आईएमएफ की बैठक में, कि उसको किसी तरीके का फंडिंग ना दिया जाए, क्योंकि वो पैसा जो वहां से लेता है वो अपने टेरर एस्टैब्लिशमेंट को खड़ा करने में उसका इस्तेमाल करता है। तो एक टेरर स्टेट के तौर पे उसको दर्शाया जाएगा। तो आज भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी आईएमएफ की बैठक में। मनीष, सबसे बड़ी चीज है कि जैसा कि आपने देखा कि आईएमएफ की एक बड़ी बैठक होने जा रही है और उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद को लेकर के पाकिस्तान पहले से भी मिन्नतें करते रहा है। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि क्या पाकिस्तान को ललित जी आईएमएफ की हमारे तरफ साथ अभिषेक भी जुड़ गए हैं। ललित जी हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ गए हैं, वो हमारे साथ हैं। हाँ, अभिषेक, आपका स्वागत है। अभिषेक, अभी जो ताजा जो हालात हैं, जैसा कि आपने देखा कि कल रात को तो पाकिस्तान जिस तरीके से उसकी हरकत है वो अपना उसको अंजाम देता रहता है, लेकिन उसको 48 घंटे में 2 बार मुंह की खानी पड़ी। जब 15 ठिकानों पर अटैक किया था जो, तो उसको नाकाम कर दिया गया। कल जम्मू, उधमपुर, पठानकोट, जैसलमेर, इन सब जगहों पर भी अटैक करने की कोशिश की गई थी। इसने स्वार्म ड्रोन भेजे थे, लेकिन ये कि सब हमारे सुदर्शन चक्र ने उसको बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। तो अभी की ताजा जानकारी आपके पास क्या है? देखिए ललित, अभी एक अलर्ट के बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा अपने दर्शकों को, जो डीसी चंडीगढ़ की तरफ से जारी किया गया है। और एक वहां पे सायरन आदि जो है वो बजाए गए हैं, क्योंकि एक आशंका जताई गई है एयर अटैक की। तो इस वजह से वहां पर अपील भी की गई है रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों से कि वो ना तो अपने घर से बाहर निकले, ना ही बालकनी या फिर छज्जे वगैरह पे वो रहे, घरों के अंदर महफूज रहे। तो आप मानिए कि कल रात से जो पाकिस्तान ने भारत की टेरिटरी में घुसने का प्रयास किया है, हमले का जो प्रयास किया है, वो रात से ही नाकाम साबित हो रहा है।
लेकिन अब सुबह होने के बाद भी पाकिस्तान हर भरसक प्रयास कर रहा है कि वो भारत पे जो है एयर हमले में एयर स्ट्राइक करके कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा सके। लेकिन अभी तक इसे हम खुशनसीबी से भी समझेंगे और हमारी ये जो इंडियन फोर्सेस है उनकी तैयारी भी समझेंगे, जो रात भर से जो है मुस्तैदी के साथ जितने भी हमले किए जा रहे हैं भारत के ऊपर उनको नाकाम करने में तत्पर है। और जो एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया का वो भी काफी अच्छा साबित हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमास की तरह से जो है एयर स्ट्राइक करने का प्रयास किया पाकिस्तान ने, और लगातार कई पॉइंट्स पर जो है कई सारे रॉकेट आदि दागे गए। लेकिन जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारी इंडिया का, उसने सबका जवाब दिया, करारा जवाब दिया है। और अभी सुबह 10 बजे के आसपास पीसी होने, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की भी उम्मीद है, जिसमें जो है और डिटेल से इंडियन जो फोर्सेज है उनकी कार्रवाई को लेकर सरकार की तरफ से जानकारी दी जाएगी। तो उसके लिए भी अभी हमें इंतजार करना चाहिए। जी ललित। अभिषेक, यहाँ पर हम बता दें कि दिल्ली की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके आसपास भी सिक्योरिटी जो है वो एनहांस किया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो इन सब के बीच मनीष, जैसा कि हम लोग बात भी कर रहे थे कि पाकिस्तान को एग्जैक्टली अपने हश्र के बारे में पता है कि आखिरकार क्या होना होगा, लेकिन बावजूद जो है उछल कूद मचा रहा है, उसके पीछे क्या मतलब बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है? और सबसे बड़ी चीज है कि असीम मुनीर असीम मुनीर को लेकर के तरह तरह की अब खबरें आ रही हैं। उसके पीछे क्या मतलब सच्चाई है? असीम मुनीर एग्जैक्टली है कहाँ? क्या वो बंकर में छिप करके जो सारी रणनीति और प्लानिंग कर रहे हैं, और उसके बाद जो है अगर वो बंकर में छिप करके शांत भाव से, शांत दिमाग से भी कर रहे हैं, तो भी उसका असर आप होते हुए नहीं देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत की जो फोर्सेस बहुत ही इफेक्टिवली, प्रोफेशनली उन पाकिस्तान की हरकतों को नापाक कर दे रही है, उसको नाकाम कर दे रही है। जी मनीष। तो ललित जी, जिस तरीके से हम भारत में देख पा रहे हैं कि हमारे तीनों सेनाध्यक्ष हैं, हमारे सीडीए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, रक्षा मंत्री हैं, हमारे विदेश सचिव हैं, चाहे विदेश मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो, इनमें एक कोऑर्डिनेशन की तरह लगातार एक बैठकों का दौर तब से जारी है जब से पहलगांव में पाकिस्तान ने ये कायराना हरकत किया। आपने ये नहीं देखा होगा पाकिस्तान में अभी तक कि वहां की पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट और जो आर्मी, जो उनकी जो रूलर्स है, आर्मी जो वहां स्टैब्लिशमेंट है, उसके बीच में किसी तरीके का समन्वय, उसके बीच में किसी तरीके का टॉक्स आपने नहीं देखा होगा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है वो आइसोलेशन में काम कर रहा और आर्मी वही कर रही जो उसको करना है, जो हमने जियाउल हक के समय से देखा, हमने परवेज मुशर्रफ के समय में देखा, ये अब मुनीर के दौर में हम देख रहे हैं। वो अलग तरीके से काम करता है। और कल जिस तरीके से कायराना हरकत रात में जम्मू में जिस तरीके से ड्रोन और मिसाइल के जरिए भारत के सैन्य ठिकानों से लेकर रिहायशी इलाकों को निशाना साधा गया, तो लग रहा है कि शायद पर्दे के पीछे से मुनीर जो है वो एक्टिव हुए हैं, भले सामने ना आ रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जनता में भी इस बात को लेकर आक्रोश है कि जो 16 अप्रैल को उन्होंने जो टू नेशन थ्योरी को लेकर जो गलत बयानी की, उसकी बड़ी कीमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की जनता को उसका अदा करना पड़ रहा है। वहां तक पाकिस्तान अब पहुंच चुका है। यहां से पाकिस्तान कोई भी अगर गलत हरकत करता है, उसकी अगर फोर्सेस कोई भी ऐसा कोई काम करती है, तो भारत ने साफ कर दिया है कि उसका उसी तरीके से माकूल जवाब दिया जाएगा। और देखिए, कल रात में हेवी शेलिंग हमने देखा था। फिलहाल अभी शेलिंग की खबर नहीं आ रही है। पाकिस्तान को किस तरीके से रात में जवाब दिया गया, कहीं ना कहीं उसको ये समझ में आ रहा होगा कि इस वॉर में अगर हम जाते हैं तो पाकिस्तान को एक बड़ी कीमत चुकानी। अभिषेक, अभी जिस तरह की स्थिति बनी है, अभी जो चंडीगढ़ का विजुअल है, अभी हम कुछ देर में इसको प्ले भी करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या है कि जैसे रात को तो ठीक है कि उस समय माहौल बना होता है और उस माहौल के हिसाब से दुश्मन देश जो है इस तरह की हरकतों को अंजाम देता है। लेकिन सुबह सुबह जैसे अगर सायरन बज रहा है चंडीगढ़ में, तो उस सायरन के बजने के पीछे की वजह मतलब क्या है? देखिए, सायरन पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो यही बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं ये एक अंदेशा जताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से चंडीगढ़ या मोहाली में भी जो है
एयर स्ट्राइक की जा सकती है। इसलिए एक अलर्ट रहने के लिए सायरन बजाया गया है, लोगों को आगाह करने के लिए सायरन जो है बजाया गया है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले, और इवन जो छज्जा या बालकनी है उससे भी बाहर ना झांके, वो अपने घरों के अंदर रहे, जिससे कि सभी लोग सुरक्षित रहें। या आप विजुअल भी देख सकते हैं, और इसमें अगर आप सुनेंगे तो आपको सायरन की आवाज भी सुनाई देगी। तो आप ये समझिए कि सुबह अब हो चुकी है, उसके बावजूद जो है पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और उसने कल रात से ही जो है कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि भारत के ऊपर इस युद्ध को थोप दिया है, क्योंकि भारत की तरफ से जो भी कार्रवाई की गई थी वो आतंकी ठिकानों पर की गई थी, आतंकी संगठनों के खिलाफ की गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने इंडियन टेरिटरी पे हमला बोलते हुए यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की जो जनता है, उसको भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, और वो प्रयास अभी भी जारी है, जिसका जवाब लगातार इंडियन फोर्सेस की तरफ से दिया जा रहा है। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि अभिषेक, जिस तरीके से मतलब पाकिस्तान, ये मतलब सामान्य तौर पे माना जाता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई कन्फ्रंटेशन होता है तो खासतौर से पंजाब और जम्मू कश्मीर और राजस्थान, गुजरात के जो इलाके हैं वो ज्यादा मतलब संवेदनशील होते हैं। तो क्या ये है कि वो पाकिस्तान से, चूंकि उसकी ज्योग्राफिकल दूरी बहुत कम है, लिहाजा टारगेट करने में थोड़ा सा आसानी होती है, लिहाजा ये सब सारे मतलब जो ठिकाने हैं वो पाकिस्तान अपने टारगेट पे रखता है। बिल्कुल ललित, ना केवल नजदीकी बल्कि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो, क्योंकि ये सब पाकिस्तान से और इंटरनेशनल बॉर्डर से नजदीक हैं इलाके, इस वजह से यहाँ पर जो है आर्मी और एयरफोर्स और या फिर नेवल जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो भी हैं। तो यही वजह है कि ये ज्यादा प्रॉन हो जाते हैं हमले को देखते हुए, और यही वजह है कि जब पाकिस्तान है वो भी यहाँ पर अटैक करने की मंशा इसलिए रखता है कि जो हमारे सैन्य ठिकाने हैं उनको वो नुकसान पहुंचा सके। और लगातार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडिया ने जो हमारी चारों दिशाएं हैं अपने देश की, वहां पर उसको तैनात किया हुआ है। तो अभी देखना यही है कि 10 बजे जो आधिकारिक जानकारी हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी, इंडियन फोर्सेस की तरफ से दी जाएगी, उसमें क्या होता है, क्योंकि कल अगर हम बात करें जैसे कल गुरुवार था, तो दोपहर तक ये क्लियर नहीं हो पाया था कि जो लाहौर में हमले हुए या जो भी वहां पर जो हमलों की बात आ रही थी वो क्या भारत की तरफ से किए गए थे या नहीं किए गए थे। लेकिन शाम होते होते फिर इंडियन फोर्सेस ने इसकी पुष्टि की और ये बताया कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे देश के ऊपर हमला किया था, तो उसी का जो एक जवाब है वो इंडियन फोर्सेस ने दिया था, और लाहौर में जैसे उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको बर्बाद कर दिया गया। तो अब आज ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी कि इंडियन फोर्सेस की तरफ से कल रात को क्या जवाबी कार्रवाई की गई है, और उस जवाबी कार्रवाई में क्या क्या क्षति पहुंची है पाकिस्तान को, तो ये अभी हमें देखना होगा। मनीष, निश्चित तौर पे अभी जब प्रेस ब्रीफिंग होगी तो उसके बाद एग्जैक्ट एकदम पता चलेगा जो है कि बीती रात क्या क्या हुआ था। और यद्यपि सेना की तरफ से जो पहला बयान हुआ आया वो यही कि जो करीब करीब 50 जो उनके ड्रोन्स थे उसको तबाह कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि वेस्टर्न मोर्चे पर जितने भी हमले की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, सब के सब नाकाम कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं ये इंडियन आर्म फोर्स की जो है वो प्रोफिशिएंसी को दिखाती है, वो रणनीतिक कौशल को दिखाता है। तो अल्टीमेटली आपको अब क्या आगे लगता है कि क्या पाकिस्तान अब अपने रुख में कुछ बदलाव करेगा, कुछ ठहरेगा, रुकेगा, चिंतन मनन करेगा जो है कि पिछले 48 घंटे में जब ये हस्र हुआ है हमारा कि हमारी कोशिश नाकाम हुई है, तो आगे वो कोई एडवेंचर वो मिस एडवेंचर के रूप में बदल जाएगा, और लिहाजा जो है वो शायद हाल्ट करने के बारे में सोचे। देखिए, मुझे इस बात के फिलहाल ललित जी आसार कम लग रहे हैं। जिस तरीके से अभिषेक ने हम लोग के साथ चंडीगढ़ में जो जिस तरीके से सायरन बजा है, उन बातों को शेयर किया है, तो और वहां पे जनता को लगातार ये अपील की जा रही है कि वो अपने घरों के बालकनी में ना जाए। कहीं ना कहीं भारत को इस बात का अंदेशा है कि शायद पाकिस्तान जो है वो एयर स्ट्राइक कुछ किसी इस तरीके का कोई भी हमला जो है वो चंडीगढ़ में कर सकता है। तो आप समझिए कि ये अभी थमा नहीं है।
ये अभी तो छन छन के धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। पाकिस्तान शायद लगातार इस तरीके की नापाक कोशिश करता रहेगा। 4 घंटे आप वो बैरक में जाएंगे, फिर उसके बाद वो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही बेचैनी है वहां पर, बहुत ज्यादा बेचैन है। और जिस तरीके से भारत ने कल लाहौर में उसके एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया, उसके 9 घर में घुस के उसके 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। आप मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे जो आतंकी जो नॉन स्टेट एक्टर्स के तौर पे वहां पे ऑपरेट करते हैं, आप समझिए कि इन पूरे इनका किस तरीके से दबाव जो है पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट पे काम कर रहा होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए ही भारत में इस तरीके के आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो पूरी तरीके से पाकिस्तान घिरा हुआ है, दबाव में है, उसको अपने कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना है। और बलूच में भी आप देखिए, बलूचिस्तान में भी किस तरीके की खबरें आ रही है, वहां लगातार पाकिस्तानी सेना जो है वहां पे मारे जा रहे हैं। कुछ आज एक खबर ये भी आई कि वहां पे 1/3 जो इलाका है उस पे बीएलए ने कब्जा कर लिया। तो पाकिस्तान में इस वक्त हर मोर्चे पे पाकिस्तान घिरा हुआ है। और जब कोई व्यक्ति घिरा होता है, उसका शायद मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। वही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट में वो लगातार इस तरीके की हरकतों को करता रहेगा। और चंडीगढ़ में वो निशानी है कि चंडीगढ़ में सायरन बजा है और वहां पे हमले की आशंका जताई जा रही है। तो ये सब है कि भारत लेकिन अभी पूरी तरीके से अलर्ट है। ऐसा कोई भी अगर मंसूबा पाले हुए है पाकिस्तान, तो उसको विफल कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हालात अभी यहाँ पे थमने वाले हैं, ये धीरे धीरे एस्केलेट ही होगा। और अभी जैसा रक्षा मंत्रालय में तीनों हमारे सेना प्रमुख और सीडीएस वहां पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री बैठक करेंगे 10:30 के आसपास। ये संभावना है कि भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स और विदेश मंत्रालय की ओर से एक ज्वाइंट साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें कल रात जो कुछ हुआ एक विस्तार से उसकी जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि भारत ने क्या अपने तरफ से तैयारी कर रखी है और किस तरीके से पाकिस्तान के किसी भी मंसूबों को विफल कर किया दिया जाएगा। तो ये तमाम मनीष यहाँ अभिषेक को लाएंगे। बातें और प्रधान नहीं, वहां भी कल रात में देर रात तक, बहुत देर रात तक वहां पे बैठक का दौर जारी रहा था। तो आज भी देखेंगे कि दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रहेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा इसे लेकर। मनीष अभिषेक को लाएंगे। अभिषेक, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि अरेबियन सी में आईएनएस विक्रांत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उसकी पनडुब्बी को मतलब ध्वस्त कर दिया गया है। तो क्या इस संबंध में कोई जानकारी है आपके पास? देखिए ललित, अभी ऐसी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, ऐसी जानकारी जरूर मिली थी कि अरेबियन सी में या अरब की जो खाड़ी है, वहाँ अरब की खाड़ी में जो है इस तरीके की गतिविधियां कल रात को नोटिस की गई थी। और ये भी सामने आया था कि इंडियन नेवी की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। तो अब वो अभी हमें इंतजार करना होगा कि क्या वो जो जवाबी कार्रवाई की जो बात की जा रही थी, वो वही जवाबी कार्रवाई है जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं या कुछ और है। तो उसके लिए हमें अभी इंडियन फोर्सेस की तरफ से जो आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन कल अगर आप रात की अगर हम बात करेंगे, तो आप ये देखें कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये हमला किया, एयर स्ट्राइक की, ये सोचते हुए कि ताबड़तोड़ हमला करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत के लोगों को और भारत को नुकसान होगा। लेकिन जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है और पहले से जो इंडियन फोर्सेस हैं पूरी तरीके से मुस्तैद थी और इस हमले के लिए तैयार थी, उस चौकसी ने और उस मुस्तैदी ने बहुत ज्यादा राहत पहुंचाई है हमारे देश को। और एक करारा जवाब पाकिस्तान को मिला है। अभी आप अगर वहां पर देखेंगे तो पाकिस्तान के जो मंत्री तक हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो एक हवाला देते हैं अपनी बात का पुष्टि करने का, वो सोशल मीडिया का जिक्र करते हैं। उनके पास यानी कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो आधिकारिक तौर पर वो सीना ठोक कर कह सके कि भाई हमने इस तरीके से हमला किया और ये नुकसान पहुंचाया गया है। उसी के जवाब में अगर इंडिया की तरफ से कोई कार्रवाई होती है, तो इंडिया की जो फोर्सेस हैं या जो इंडियन गवर्नमेंट है या इंडियन एस्टेब्लिशमेंट है, वो सबके सामने पूरे गर्व के साथ ये बताती है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है, उसका जवाब देते हुए हमने कार्रवाई की और उस कार्रवाई में पाकिस्तान को ये क्षति पहुंचाई गई है। कल रात की बात करेंगे तो अब ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, खासतौर पे जैसे अगर मैं बठिंडा का जिक्र करूं पंजाब में, तो वहां पर अभी एक तस्वीर आई है जिसको अभी हम अपने इस लाइव डिस्कशन में दिखाने की कोशिश करेंगे
कि वहां पर जो एक रॉकेट कह लीजिए या फिर कोई मिसाइल नुमा चीज जो है वो खेत में पड़ी हुई है, जिसको हमारे इंडियन एयरफोर्स का जो डिफेंस सिस्टम है उसने उसको बर्बाद किया है। तो अभी हम दर्शकों को प्रयास करेंगे कि ये फोटो भी हम उसको दिखा सके। मनीष, सबसे बड़ी चीज है कि आप ये देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार प्रोवोकेटिव एक्शन किए जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपने इतिहास को शायद भूला नहीं है कि 1965 में, 1971 में, 1999 में उसके साथ क्या हुआ था। डिस्पाइट इस सारी रिपीटेड फेलियर्स के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का, और सबसे बड़ी बात है कि मनीष, मतलब आतंकी तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ, मतलब एक तो होता है कि किसी ने किसी की जमीन हड़प ली हो और किसी तरीके से उसको चोट पहुंचाई हो, तो रिएक्शन का एक मतलब समझ में आता है। लेकिन आतंकी तंजीमों के खिलाफ जिसको स्टेटेड रुख है, उसको लेकर के अगर कोई कार्रवाई होती है, तो क्या ये पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उसको उचित माना जा सकता है? जी मनीष, मनीष आप आवाज आ रही एक बार है? सवाल दोहराएंगे ललित जी? मैंने अपना सवाल मेरा दोहराएंगे? सवाल मेरा सवाल ये है कि किस जिस तरीके से पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है रिपीटेड फेलियर्स का, और आतंकी तंजीमों को बचाने के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान रिटेलिएटरी एक्शन ले रहा है, क्या वो उसको जस्टिफाइड ठहराया जा सकता है? नहीं, जस्टिफाई तो किसी भी हालात में नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर जिस समय शुरू किया गया, उस समय भारतीय सेना ने साफ तौर पे कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हमने किसी नागरिक एस्टेब्लिशमेंट को, उसके आर्म फोर्सेस के एस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं साधा है। हमने उस 9 लोकेशंस को निशाना बनाया है जहां से भारत में, वहां से आतंकी आते हैं और यहाँ पे हिंसा फैलाते हैं, निर्दोष लोगों की जान लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं उसको ये बात समझ में नहीं आई, और वो उसने हमारे नागरिक एस्टेब्लिशमेंट, हमारे सैन्य जो फोर्सेस, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उस पे हमला करने की कोशिश की, और उसी का नतीजा देखिए कि भारत ने रिटेलिएट किया है। तो रिटेलिएशन का अधिकार भारत तो के मनीष पास है। मनीष अगर तो पाकिस्तान मनीष इस तरीके का कोई भी हरकत मनीष कुल मिला करके बात यह है कि पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान इस बात को समझता है कि उसके नतीजे क्या रहने वाले हैं, नतीजे क्या होने वाले हैं। यद्यपि पाकिस्तान अपनी सारी हकीकत को समझते हुए भी निश्चित तौर पे ये जो नापाक इरादों के साथ भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, और उसका जवाब भारत की सेना की तरफ से दिया भी जा रहा है। ऐसे में पल पल की जो जानकारी है, आगे क्या कुछ होता है, जो ब्रीफिंग होगी सेना की, और तीनों सेना के प्रमुख रक्षा मंत्री से मिलने के बाद क्या कुछ सामने आता है, सरकार की तरफ से क्या कुछ बयान आता है, वो हम सब आपको पेश करेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और हमने कल रात से जो एक सिलसिला शुरू रखा है कि दर्शकों को पल पल कर की जानकारी हम दें, जिसमें सेंसेशन ना हो, जो केवल फैक्ट से जुड़ी हुई बातें हो, कोई उसमें भ्रामक बात ना हो, अफवाह वाली बात ना हो, फैक्चुअल बातें हो, तथ्यात्मक बात हो और आधिकारिक बात हो, उसको पहुंचाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इन सबके बीच भारत की फौज एकदम तैयार है, और पिछले 48 घंटों में जवाब दे भी दिया है। तो मनीष, अभिषेक, हम फिर कुछ नया डेवलपमेंट अगर होता है तो उसको लेकर के हम लोग फिर पेश होंगे और दर्शकों के सामने अपनी बात को रखेंगे, सरकार की बात को रखेंगे, और भारत की सेना के शौर्य का जो है फिर एक बार जिक्र करेंगे। तब तक आप लोगों का जुड़ा रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और साथ ही साथ आप खबरों को पढ़ने के लिए देश.thefederal.com को लॉगिन कर सकते हैं, और जहां पे आपको पढ़ने के लिए तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक खबरें मिलती हैं। धन्यवाद।